वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारा योर गाइड टू लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग कलेक्टिव मैसेजेस हैं और ये रीडिंग है कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ होने के लिए, आप लोगों की प्रेजेंस के लिए, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कुछ एडवाइस भी देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत रहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके यहाँ कार्ड है मून का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सूट का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ और अदर कार्ड ले लेते हैं। इन कार्ड्स में देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्टार का, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ये कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड का। ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ कार्ड है आपके लिए हर्मिट का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लवर्स का कार्ड। तो कलेक्टिव आपके लिए जो मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, सबसे पहले तो यही दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक ब्लैक एनर्जी से एक वाइट एनर्जी की तरफ जाना, या नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना, या फिर जिन चीज़ों में आप अंधेरों में थे, आपको चीज़ें पता नहीं चलती थी, उन अंधेरों से रोशनी की तरफ जाना। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके शेडो साइड से आपको डिवाइन साइड की तरफ लेके जा रहा है, या फिर आपकी हायर सेल्फ के साथ में, आपकी लाइट साइड के साथ में आपको जोड़ रहा है। तो जो लोग अपने शेडो साइड पे काम नहीं करते हैं, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होती है चीज़ों के साथ एडजस्ट करने में, या फिर लोगों की सक्सेस को देखने में, या फिर जब लोग आगे मूवमेंट करते हैं उनके साथ में उन चीज़ों को वो पचा नहीं पाते, या फिर उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या किसी की डिवाइन वर्थ को या फिर किसी की वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हाँ, कोई इंसान किसी तरह से कैपेबल हो सकता है या होता है। क्योंकि हमें हमारे शेडो साइड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम उन पे एक एक करके काम करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमें लाइट साइड में रहने की, या फिर हमें अपने शेडो साइड को और लाइट साइड को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर सेंटर में है आपके टैरो कार्ड्स में। तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करता है, या फिर आपके दिमाग में चलने वाले उन विचारों की बात करता है जो बहुत ही संतुलित होते हैं। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ ऐसा रहा है पास्ट के अंदर जो कि आपके लिए एक हिडन था, क्योंकि ये मून का कार्ड हिडन एनर्जीज की बात करता है। दूसरा, जब आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं तो अब आप इमोशनल नहीं होंगे अपने आने वाले चैप्टर में। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके, या फिर आप अपने कामों को करेंगे, या फिर आप करना चाहेंगे। यहाँ पे भी सोर्ड है, जहाँ एक सोर्ड है वहाँ पे डेफिनेटली आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं। तो आप कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को, कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, टॉक्सिक साइकिल्स को कंप्लीट करके और कट करके आगे बढ़ रहे हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था, और जो कि आपकी डेस्टिनी में था। क्योंकि यहाँ पे है नॉर्थ नोड का कार्ड। नॉर्थ नोड डेफिनेटली आपके लिए आपके उस एनर्जी की बात करता है जो कि आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनी की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको।
6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए पहला। तो ये कार्ड विक्ट्री और सक्सेस की बात करता है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर है ये विक्ट्री और ये सक्सेस बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के बाद आपको मिली है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट दिया है और आपने अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को हमेशा ही आगे बढ़ाना चूज किया है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी ट्रैवलिंग की बात करता है और आपके नॉर्थ नोड की तरफ आपके जाने की बात करता है। यानी कि लाइफ में आप उन लोगों में से हो सकते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेने के बाद भी आपको हमेशा ही ये लगता रहा है या लगता है अभी भी कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अधूरा है या फिर बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये मुझे आपके लिए डिवाइन यूनियन की बात ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली एक रिलेशनशिप की बात करता है, लेकिन यहाँ पर हर्मिट का कार्ड होने की वजह से ये आपका आपसे ही जुड़ना है, ये आपका आपसे ही एक कनेक्शन है, ये आपका आप तक ही पहुंचना है, यानी कि अपने हायर सेल्फ के साथ आपका मर्ज होना। यहाँ पर 20% के हाथ का जो कलर है थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा ब्राइट है, यानी कि यहाँ पे डार्क और जो ब्राइट साइड है उसके मर्ज होने की बात हो रही है 2 ऑफ कप्स में। तो यहाँ पर ये एनर्जीज एक हो रही हैं, आप एक हो रहे हैं अपने उस शेडो साइड में, अपनी उस लाइट साइड में, जहाँ पर बहुत कुछ बैलेंस होने से ही आता है। ये कार्ड भी बैलेंस होने की बात करता है, ये कार्ड भी बैलेंस होने की बात करता है। तो आप उस तरफ जा रहे हैं जहां पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, या फिर आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया है इसलिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो जो मैसेजेस रेजोनेट हो उनको लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। साथ ही साथ ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहां पर आपको आपके लिए बहुत कुछ हिडन रहा है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है। हिडन होने की वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी चीज़ों तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, और ना ही आप बहुत जल्दी डिसीजन ले पाए हैं। यानी कि आपने लोगों को बहुत बार चांसेस दिए हैं अपने आप को प्रूव करने की, या फिर लाइफ में आपने बहुत बार इस चीज़ के लिए वेट किया है कि शायद अब कुछ सही हो जाएगा, अब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि ये कार्ड भी डिसअपॉइंटमेंट की या फिर उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड में होते हैं। ये दोनों ही कार्ड आपके लिए वेटिंग मोड की या स्टक एनर्जी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, आपका शेडो साइड यहाँ टोटली मर्ज हो रहा है, क्योंकि आप अपने इमोशंस के ऊपर अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ों को चुन रहे हैं, या आप चुनेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल साइड से ही लाइफ को देखना इंपॉर्टेंट है या लाइफ को जीना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड बात करता है आपके कॉन्फिडेंस की। तो आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं अपने इस नेक्स्ट चैप्टर में, और आपके स्पिरिट गाइड कह लीजिए, एंसेस्टर्स कह लीजिए, या आपका हायर सेल्फ कह लीजिए, ये आपको सही तरीके से ही गाइड कर रहा है आपके सही पाथ के लिए, डिवाइन पाथ के लिए। क्योंकि हर्मिट का कार्ड एक ओल्ड सोल की बात करता है और दूसरी बात ये करता है सर्च की। यहाँ पर नॉर्थ नोड है और यहाँ पर है हर्मिट, यानी कि आप अपने नॉर्थ नोड को, आप में से कुछ लोग सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग उस तक पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों की डिवाइन यूनियन है, कुछ लोग अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि इस सर्च में आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, यानी कि एक यात्रा आप कर रहे हैं। कुछ लोगों का फिजिकल मूवमेंट है, कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल मूवमेंट हो सकता है, यानी कि सोल लेवल पे आपने ग्रोथ की है, अपने रैंक को आपने हाई किया है। जो लोग भी अपने शेडो साइड पे काम करना चूज करते हैं उनका रैंक बदलता रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जी हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रैंक होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसा कि इस दुनिया में होता है कि सबका एक पद होता है, सबकी एक जगह होती है, एक रैंक होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रैंक होता है। तो आप भी अपने उस रैंक में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आपकी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। आप पहले भी कॉन्फिडेंट थे अपनी सफलता को लेकर, आप अब भी कॉन्फिडेंट है अपनी सफलता को लेकर, लेकिन इस सारी बीच के अंदर, इस सफलता से इस सफलता के बीच में आपने सीखा बहुत कुछ है, आपको नॉलेज बहुत सारी मिली है, और कुछ ऐसी नॉलेज भी आपको मिली है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है लाइफ को जीने को लेकर, या फिर प्रैक्टिकल किस तरह से होना चाहिए अपने इमोशंस के अंदर, उन बातों को लेकर। आपको ये भी समझ में आया है कि किन लोगों से आपको रिश्ता रखना है, किन लोगों के साथ आपको यूनियन करनी है, किन लोगों के साथ आपको यूनियन नहीं करनी है। यानी कि यहाँ पर आपने डेफिनेटली ऐसे लोगों की तरफ अपने समय को वेस्ट किया जिन्होंने आपके समय की वैल्यू नहीं की, और आपने ऐसे लोगों को ठुकराया जिन्होंने जो कि आपके लिए डिवाइनली गाइडेड थे आपकी तरफ, या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को देख नहीं पाए जो कि आपको डिवाइन ने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पर आपको ये एडवाइस की गई है स्पिरिट की तरफ से कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए ही चलिए, क्योंकि यहाँ नॉर्थ नोड का कार्ड है। ये कार्ड भी आर्चएंजल राफेल का कार्ड है, जो कि हीलिंग की बात भी करता है और बैलेंस की बात भी करता है। ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि आपके लिए बात करता है किसी सर्कल के कंप्लीट होने की, या फिर जितने भी बोझों के तले आप दबे हुए हैं उनके खत्म होने की। चाहे कोई आपको कितना भी बर्डन रखने की कोशिश करे, यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ में। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज के साथ में, और डिवाइन के साथ
साथ आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आप अपने सोल ट्राइब से भी मिल रहे हैं, यानी कि आप उन लोगों के साथ अब कनेक्ट होंगे जो कि आपके सोल ट्राइब से आते हैं या फिर आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, यानी कि आपकी जो रियल फैमिली है उसके साथ में आप कनेक्ट होंगे। सोल ट्राइब होता है वो वही होता है जो कि आप जैसी सोच रखता है, आप जैसे अपने शेडो साइड पे काम करता है, आप जैसी ग्रोथ करना चाहता है, यानी कि आपकी तरह वो भी आगे बढ़ता है और प्रयास करता है अपने लिए। अगर आप सिर्फ सोचते हैं या फिर दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो कॉपी करना अच्छा है, आप दूसरों को कॉपी कीजिए, लेकिन एक्चुअली में आपको अपने शैडो साइड पे काम करना होता है। आप दूसरे की बातों को सुनकर, उनके तरीकों को जानकर आप प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी को रख नहीं सकते क्योंकि आपने अपने शैडो साइड पे काम नहीं किया है। अगर आप अपने शैडो साइड पे, अपने शैडो बिलीफ सिस्टम पे, आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते, तो आप किसी की भी एनर्जी रख लीजिए, किसी की भी सोच रख लीजिए, किसी की भी तरह आप प्रिटेंड कर लीजिए, आप उस चीज को मेंटेन कभी नहीं कर पाएंगे और वो चीज आपके पास कभी भी परमानेंटली नहीं टिकेगी। तो अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल लॉस को फॉलो नहीं करते हैं और आपको वो बेकार की बातें लगती हैं, तो हाँ, वो आपके लिए बेकार की बातें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल लॉस जो हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको वही मिलता है जो कि आपकी डेस्टिनी में होता है। इसलिए स्पिरिचुअल लॉस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, या यूनिवर्सल लॉस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपकी जो जर्नी होती है उसी के अंतर्गत चलती है, उसी के अंडर चलती है। यूनिवर्स एक तरीके से चलता है, अगर आप उस तरीके के अगेंस्ट जाते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से ही जीवन को जीना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल लॉस के कोई मायने नहीं है, या फिर आप अपनी मर्जी से जिएंगे, आप हर वो काम कर सकते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं। अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करते तो डिवाइनली आप ना तो गाइडेड होते हैं, ना डिवाइन आपको सपोर्ट करता है, ना डिवाइन आपको कोई हेल्प कर पाता है, हेल्प करना चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाता। क्योंकि जब इस अर्थ पर आप आते हैं तो सभी के साथ में कम से कम एक गार्जियन एंजल तो होते हैं जो कि आपके डिवाइन पाथ को गाइड करने के लिए या आपके डिवाइन पाथ तक आपको पहुंचाने के लिए या उस पाथ पे आपको रखने के लिए होते हैं, जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते हैं आपके इस जर्नी में। जब तक भी हम इस दुनिया में पैदा होने से लेकर अपने मरने तक, समय समय पर हम लोगों के लिए अलग अलग गार्जियन एंजल्स या फिर स्पिरिट गाइड्स हमसे कनेक्ट होते रहते हैं कि जब हमें कोई स्पेसिफिक लर्निंग या लेसन करना होता है, कुछ स्पेसिफिक सीखना होता है। लेकिन आपकी मदद वो तभी कर पाते हैं या आप उनको तभी सुन पाएंगे जब आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे होंगे, अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे होंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के लिए आप यहाँ पे कुछ मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों को कुछ गिराना चाहते हैं, दूसरों की लाइफ में आप कुछ कट करना चाहते हैं। देखिए, लोगों के नेगेटिव साइड भी हैं, उनके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भी हैं। जब भी जेलसी, एनवी की फीलिंग हो, अगर आप उसको यहाँ पे बदलते नहीं हैं, आप उसको पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में, तो वो आपको अंदर ही अंदर खाती है। तो इससे दूसरे का नुकसान तो बहुत कम होता है। आप उसके साथ जो करेंगे, अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो उससे एक आपके कर्मास बनेंगे, और दूसरी बात यह है आप दूसरे के बैड कर्मास अपने आप ही कम कर देंगे जब आप उसके साथ कुछ बुरा करने लगेंगे। तो यूनिवर्स लॉस के अंतर्गत रहिए, उसके अंडर में रहिए। आप अलग से कोई, हम लोग कोई अलग से एनर्जी ऐसी कैरी नहीं करते प्लैनेट्स को चला सकें, जिसमें हम यूनिवर्स की बड़ी बड़ी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें, उस एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकें, यानी कि हम जो कुछ जहाँ क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ हम कर सकें। हमारे पास जो भी एनर्जीज हैं या जो भी हमारे अंदर सोल की अपनी पावर है, वो आपके लिए है ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सकें और आप यूनिवर्स की नई नई चीज़ों को सीख कर डिवाइन को हेल्प कर सकें कि वो क्या करना चाहते हैं, या फिर उस जर्नी का आप पार्ट बन सकें, उसमें रह सकें जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुना है, या फिर जिसके लिए आप उसका अंश बने हैं। तो अगर ये आपके लिए कुछ कंफ्यूजिंग है जो कि मैंने आपको बताया है, तो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि डिवाइन के कुछ लॉज होते हैं, यूनिवर्स के कुछ नियम कानून है, उसको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये ऐसा ही हाल है कि जैसे आप स्कूल में नियम कानूनों को फॉलो नहीं करते हैं, आपको दंड मिलता है या स्कूल से निकाल दिया जाता है, उसी तरह से आपको यूनिवर्स से या फिर इस जर्नी से या फिर आपको उस जगह से निकाल दिया जाता है जो कि आपके लिए हैप्पीनेस या एबेंडेंस लेकर आती है, आपके लिए खुशियां लेकर आती है। तो अगर आप कहें कि ऐसा क्यों होता है जब अपनी जन्म और मृत्यु पर हमारा कोई हक नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमसे बड़ी कितनी पावर्स बैठी हैं जो कि इन सब चीज़ों को चलाती या बनाती हैं। यानी कि हमें फेथ रखना है इस चीज़ के ऊपर कि डिवाइन है और हमारी मदद करता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और उसी ने हमें यहाँ भेजा है और उसी ने हमें वापस बुलाना है।
बाकी तो बीच की सारी कहानियां हैं जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसमें हम क्या चूज़ करते हैं डे टू डे, हर वक्त हर पल में हम क्या चूज़ करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अकेले में बैठकर लोगों को कोसते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप वही चाहते हैं, आप वही दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसके साथ तभी कुछ अच्छा होगा जब इसके साथ कुछ बुरा होगा, इनकी इसका बुरा होना इसके लिए अच्छा है, तो आपके लिए वही अच्छा है जो दूसरे का बुरा होना है, तो आपके लिए वही होगा जो दूसरे का होना आपने सोचा है। यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जिस तरह की एनर्जीज बाहर दे रहे हैं आपकी लाइफ में और क्या आएगा, आपकी लाइफ में वही आएगा जो आप दे रहे हैं। इस वजह से ही अपने शैडो साइड पे काम करना हमेशा ज़रूरी होता है, इसलिए हमेशा खुद को देखना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये लगे कि इस बारे में मैंने ज़्यादा बोल दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं बोलती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम ही यही है आप लोगों को गाइड करना। तारा योर गाइड टू लाइट, इस चैनल पे आप इसीलिए ही हैं क्योंकि मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ सही बात की तरफ और सही रास्ते पे। मैं ये नहीं कहती कि आप धार्मिक हो जाइए, मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटे सिर्फ ईश्वर को मानते रहिए। आप अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए कि आप अपने क्या कर्म करते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं। जब आप अपनी सोच को देखते हैं, जब आप अपनी इस इनर सर्च में जाते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में किस तरह से आप हैप्पी हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मिलता खोजी को नहीं है, लेकिन मिलता खोजने से ही है। ईश्वर कभी भी किसी को ऐसे नहीं मिलता है कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे हाँ मैं ईश्वर हूँ, पर आपको खोजने से जो अनुभव मिलेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि ईश्वर होता है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको समय समय पर ये समझ में आया होगा कि ईश्वर होता है, इसलिए अपने कामों को हमें करते रहना होता है। हाँ, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ बुरा करते हैं, बुरा करना चाहते हैं या बिल्कुल ही हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में आपको मिलते रहेंगे और समय समय पर उनका जो रूप है, उनका जो रंग है, उनका जो नाम है, जेंडर है, चेंज होता रहेगा लाइफ टू लाइफ और टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम चेंज होता रहेगा। तो चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको उसमें स्टक नहीं होना होता है। कुल मिलाकर बस बात यही है कि अगर आप अपने कर्मों को देखते हैं और आप अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल दिखाइए। बार बार आप टैरो रीडिंग में एक ही बात सुनते आए हैं और सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे कि आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस कीजिए। ये कार्ड जो है आपके इमोशंस पे ही आपकी मास्टरी करने की बात करता है। नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं और अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यही करने वाले हैं। याद मैं आपको इसलिए दिलाती रहूंगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आप लोगों के लिए ये साल या हम सब लोगों के लिए एक्चुअली ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोल पर्पस के साथ ही कनेक्ट रहें। और जो लोग भी नहीं रहना चाहते या दूसरों की राह में बाधा अटकाना चाहते हैं, यूनिवर्स ऐसे लोगों को स्कूल से निकाल देगा। यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में नहीं रहने देगा, क्योंकि वो आपको आपके सोल पर्पस के साथ में कनेक्ट नहीं रहने देना चाहते। तो आप खुद भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालेंगे और ऐसी सोच को भी निकालेंगे और ऐसी जगह से भी आप बाहर निकलेंगे डेफिनेटली, जो कि आपकी सोल पर्पस को सर्व नहीं करती है। जो लोग आपकी सोल पर्पस को सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपको ऐसी बातों में बांध के रखना चाहते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं खींच लेना, टाइम टू टाइम हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि हम अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमारी सोच है, हम उसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पास्ट की किसी भी ऐसी चीज में स्टक थे अभी तक, आप उससे आगे निकल रहे हैं। और डेफिनेटली आप में से जो लोग भी अपने नॉर्थ नोड के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, डिवाइन उनको यहाँ सपोर्ट करेगा और आपको ऐसे ऑफर मिलते रहेंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा है और आपको डिवाइन ये कह रहा है कॉन्फिडेंस रखिए और सर्च करते रहिए। सर्च करने से नहीं रुकना है, यानी कि चीजों को एनालाइज करते रहना है, चीज़ों को सोचते रहना है, चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करते रहना है, अपनी सिचुएशंस को, अपने ट्रुथ को एनालाइज करते रहना है और उसी ट्रुथ की तरफ आपको जाना है। या आप जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप अपने ट्रुथ को एनालाइज कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यू हैव गॉट टाइम, आपसे कहा गया है कि आपके पास, देखिए आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिए। लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर आप अपनी चॉइसेस नहीं बना सकते, तो अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप ये पाएंगे कि आपके पास समय है, आप अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, आप अपने बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहते हैं या अच्छी तरह से सोच समझकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि अगेन आप अपनी इस सिचुएशन में अपनी विशेष पे फोकस करेंगे क्योंकि आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, उनको समझेंगे और आप उसके हिसाब से ही काम करने वाले हैं।
यानी कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन सिचुएशन से एक बैलेंस वाली सिचुएशन में, एक हीलिंग वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, एंटर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट नियॉन लाइट्स। तो यहाँ पर अगेन आप उन चीज़ों को समझेंगे जो कि आपको आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं मिलती हैं, जो रियलिटी से जोड़ती हैं, आपको ट्रू फीलिंग से आपकी जोड़ती हैं, इसलिए भी आप प्रैक्टिकल यहाँ पर हो जाएंगे। आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता था, क्योंकि मून यहाँ पे हिडन चीज़ों की बात करता है, सीक्रेट्स की बात करता है। जो भी सीक्रेट्स एक आपकी लाइफ में जो भी हिडन चीज़ें थी वो आपके लिए या तो रिवील हो चुकी हैं या रिवील हो रही हैं। इसी वजह से आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, या आप समझेंगे कि आपके लिए लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़ना जरूरी है। आपको उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप ना ही आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि आपके साथ आर्टिफिशियल बिहेवियर करते हैं। इसलिए आप इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे जिससे कि आप उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे। करना भी यही चाहिए। जो लोग आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसमें ऑब्स्टेकल डालते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। Set yourself free from old thought patterns, old habits and negative beliefs. All they do is clip your wings and keep you caged when you were born to fly. तो देखिए, मैं तो अभी आपको इतनी सारी बात इन्हीं चीज़ों पे बताई है कि हमें ही अपने आप को अपने ओल्ड थॉट पैटर्न से, हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से फ्री करना होता है, क्योंकि वो हमें बांध के रखते हैं। जब हम नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही करते हैं, अपने उन कर्मास को बार बार करना हम चूज करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते, या फिर ये हमारी सोच में होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जहाँ पे हमें ये लगता है कि या तो इसका कुछ बुरा हो जाए, या फिर हमें लगता है हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, या हमें इतनी योग्यता नहीं है, या हम इतने इमोशनल हैं, या हमसे क्या बेवकूफ़ी हो गई, हमने ये क्या कर दिया। हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, रिपीटेटिव साइकिल्स हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे और अपने आप को ऐसी चीज़ों से फ्री करेंगे जिसमें आप बंधे हुए हैं उन्हीं ओल्ड थॉट पैटर्न से, जहाँ पर आप एक स्टक एनर्जी में चले जाते हैं, या फिर आप उन्हीं लोगों को, उन्हीं रिश्तों को, उन्हीं बातों को देखते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, जहाँ पर आप कहते हैं मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, या मुझे इससे कनेक्शन नहीं रखना, या मुझे उससे कनेक्शन नहीं रखना। या फिर आप चालाकियाँ करते हैं, या फिर आप लोगों को धोखा देने के कारण ढूंढते हैं। तो धोखा हम लोगों को नहीं देते हैं, धोखा हम खुद को दे रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं। सिंपल सी एक बात है, जब भी आप किसी को धोखा देने की सोचते हैं तो आप धोखा खुद को दे रहे होते हैं, दूसरे का उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप अकेले में या डार्क में, जब आप शेडो साइड में जाते हुए अपनी या रहते हुए, जब आप डार्क जो वर्क है उसे करते हैं, डार्क मैजिक करते हैं, बुरा काम करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, और आपको लगता है कि आपकी सीक्रेट्स रिवील नहीं होंगे, आप डार्क में जो कुछ करते हैं वो रिवील नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर चीज़ें लाइट में आएंगी। अगर आपने भी कुछ डार्क में किया है तो वो लाइट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड है मून का, जो कि सीक्रेट्स होने की बात करता है और सीक्रेट्स के रिवील होने की बात भी करता है। दोनों ही एनर्जीज हैं। तो आपको खुद के बारे में समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत थे, या फिर आप कहाँ कहाँ गलत हो रहे थे, आप किस तरह से सही हो रहे हैं, आप किस तरह से बेहतर बन रहे हैं। आप खुद को बेहतर होते हुए देखेंगे इस टाइम पीरियड में। लाइटनिंग द डार्कनेस, तो यहाँ पे कहा गया है कि अपने हाथों से आप ऐसी आग जला सकते हैं जो घर में रोशनी करती है, पर अगर वही आग अपने हार्ट के अंदर जलाते हैं तो वो दुनिया में रोशनी करती है। तो रोशनी आ ही गई है यहाँ पे। तो आपके हार्ट में भी जो चीज़ें आपको वुंडेड रखती थी, आप उन चीज़ों को लाइट में लाएंगे। आप अपने अगेन शेडो साइड को देखेंगे, अपनी डार्क साइड को देखेंगे, और आप ये पाएंगे कि आप खुद को ऐसे बिलीफ सिस्टम के अंदर या ऐसी सोच में स्टक रखे जा रहे थे जिसका आपके लिए कोई काम नहीं है। तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपने हार्ट के अंदर आप लाइट कर रहे हैं, ताकि आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकें। आप में से बहुत लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारा ऐसा काम किया है जो कि अपने शेडो साइड को हील करने से आता है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए। ना तो किसी के बारे में बुरा सोचने से, ना बुरा करने से, और ना ही अपने आप को कोसने से हम अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं, लाइफ को बदल सकते हैं। हम सिर्फ उसमें स्टक हो सकते हैं, और हम बार बार दूसरों को दोषी ठहरा सकते हैं अपने उन कामों के लिए जो कि हमें अपने पे करने थे, लेकिन हम अपने पे करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम दूसरों को कहते हैं कि इसने हमारे साथ बुरा किया, इसने हमारे साथ गलत किया, इसलिए मुझे इससे बदला लेना है, या फिर मुझे इसके साथ बुरा करना है, या फिर इसका बुरा हो जाए तो अच्छा है। जब आपका फोकस ही दूसरों के ऊपर रहता है तो आप यहाँ पे स्टक रहते हैं, आप खुद को बांध के रखते हैं कि मुझे ऐसा ही जीना है।
कई बार लोगों को ऐसे जीने में बहुत मजा आता है जब वो अपने लाइफ में कुछ नया नहीं क्रिएट करना चाहते या नया क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि उन्हें दोषी किसी और को ठहराना है अपने फेलियर्स के लिए या फिर उन बातों के लिए जिसमें उनको लगता है कि उनके फेलियर हो सकते हैं। इसलिए पहले ही किसी को दोषी ठहरा दो ताकि सब लोग यही समझें कि हाँ, इसकी वजह से इसकी लाइफ में ये गलत हुआ है। ऐसा नहीं कीजिए, ये खेल अपने साथ खेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ खेल है या तो आप अपने साथ खेलते हैं या फिर कोई इंसान आपके जीवन में हो सकता है जिसने ये खेल आपके साथ खेला हो। Happiness is much easier to enjoy yourself when you are not thinking about yourself. To be happier, practice engaging with life in a spirit of wholehearted immersive play. तो अगेन ये आपके लिए अपनी खुशियों से जुड़ने की बात है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी लाइफ के ऊपर टोटली फोकस करेंगे, आप अपने हार्ट को डेफिनेटली यहाँ शेयर करेंगे, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ आपके पास में रहेगा। आप ये पाएंगे, आपको ये देखिए, यू विल बी इन द फ्लो, आप फ्लो में होंगे, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ऑन एबेंडेंस, आप रियलाइज करेंगे और अपनी एबेंडेंस को बनाने की तरफ काम करेंगे और साथ ही साथ आप फन भी करेंगे। यानी कि आपको जो भी एहसास अंदर से होंगे और होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे शेडो साइड से आपके लाइट साइड में जाने की बात है, आपके डार्क साइड से आपके यहाँ पे ब्राइट एनर्जी में जाने की बात है, आपके हायर सेल्फ से जुड़ने की बात है, तो उसमें बहुत कुछ पीछे छूटेगा। शेयर करेंगे आप उन चीज़ों को, यानी कि अपने हार्ट को आप खुल के शेयर करेंगे, अपनी बातों को आप खुल के शेयर करेंगे और आप अपनी लाइफ में लगातार काम करते रहना चाहेंगे। प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ आपके पास में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज हैं, तो आर्चेंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप काम करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये नेक्स्ट चैप्टर आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ समझाएगा, आपको आपकी पावर्स के बारे में बहुत कुछ समझाएगा। और ये पावर जरूरी नहीं है कि कोई मैजिकल पावर हो, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ये समझाएगा कि आपके पास में ही है अपनी लाइफ की पावर, जिससे आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि आपको सीजन के हिसाब से ही खाना चाहिए, आप अपनी हेल्थ को तभी सही रख सकते हैं। देखिए, हर चीज का एक सीजन होता है, जैसे इसमें लिखा है कि द स्पिरिट हैज इट्स सीजन्स टू, स्प्रिंग फॉर रिबर्थ, समर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ग्रोथ, ऑटम फॉर हार्वेस्टिंग एंड विंटर फॉर इंट्रोस्पेक्शन, लिव इन द सीजन टुडे। हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक वक्त होता है, अच्छे होने का भी और बुरे होने का भी। अगर आप बहुत अच्छे बन के थक चुके हैं तो आप प्रिटेंड नहीं कीजिए, आप देखिए कि आपका शेडो साइड क्या है, उस पर काम कीजिए, अपने बुराइयों पे, अपनी कमियों पे काम कीजिए। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप यही करेंगे, यानी कि आप टाइम टू टाइम खुद को झटके देते रहेंगे कि आपके अंदर क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कहाँ पे आप क्या सही कर सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप खुल के स्वागत करने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों के लिए जो कि आपकी शेडो साइड से आती हैं। एक बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में आप यहाँ बदल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे शेड कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को जो कि आपको बर्डन रखती हैं। गॉड गिव्स यू ओनली द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट। अगेन प्रेजेंट मोमेंट का ही कार्ड है, ये कार्ड भी कहता है यू हैव गॉट नाउ, कि आप अपने पास्ट में कितना इन्वेस्ट करते हैं या कितना समय उसके अंदर बिताते हैं। आपका पास्ट सिर्फ आपको नॉलेज देता है या विजडम देता है और लव देता है, सिर्फ वही चीजें हैं जो अपना पर्पस सर्व करती हैं। और उसके अलावा आप जो कुछ भी अपने पास्ट से चाहते हैं या उसके बारे में सोचते हैं वो आप क्यों करते हैं और उससे आपको क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए, अपने दिल को थोड़ा सा खोलने की और आपको ये देखने की जरूरत है कि आप अपने उन वुंडेड साइड की तरफ देखें, जहां पर आपको वुंड्स मिले हैं उसकी तरफ रोशनी डालें और उनको नर्चर करते हुए आप आगे बढ़ें। अपने इस टाइम पीरियड में या फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में आप यही करेंगे कि आप लगातार अपने उन वुंड्स के ऊपर काम करेंगे जो कि आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ के अंदर उस लाइट को, उस रोशनी को आने देंगे, जिससे कि आपकी हीलिंग हो सकती है, जिससे कि आपको सही रास्ता दिखाई दे सकता है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, जिससे कि सही रिश्ते आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिससे कि सही मंजिल पे आप पहुंच सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा कैपेबल रहेंगे अपनी लाइफ को स्टेबल करने में, बैलेंस करने में और एक सिक्योरिटी देने में अपने आप को। ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करने वाले हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस करने से आता है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यही मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी अपने शेडो साइड पे काम करते जाइएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको डिवाइन हेल्प करेगा, आर्चेंजल माइकल से हेल्प मांगेगा जब भी आपको ये लगे कि आपको अपने आप को फ्री करना है नेगेटिव सिस्टम से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से। तो आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।